हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? मतलब पोजीशन वेक्टर आपका वेक्टर है जो किसी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, है ना। तो लिखेंगे द वेक्टर which represent position of a point with respect to other point। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट हमने बी ले रहा है। दो पॉइंट लिया, हम लोग बोलेंगे कि कोई पूछे आपका बी का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। मतलब ए के रिस्पेक्ट का मतलब ए पर बैठ करके हम लोग, है ना, यदि ए पे कोई बैठा हुआ आदमी, ए के पास का कोई आदमी बी के बारे में पूछे कि बी का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे बी का पोजीशन वो है। यहाँ पे कोई बैठा हुआ आदमी जो है ना, क्या बताएगा कि बी किधर है? इधर की तरफ है। तो ये ए बी जो वेक्टर हो गया, ये ए बी वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर किसका? बी का। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। यहाँ जो ए बी वेक्टर है ये क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बातें समझ में आया बच्चा? ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे सी है, सी पे बैठा हुआ पर्सन या सी पे बैठ करके बोलेगा बी का पोजीशन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये आपका बी का पोजीशन, यानी कि सी बी जो वेक्टर है, सी बी वेक्टर ये क्या कहलाएगा? बी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे सी बी जो वेक्टर है ये किसका पोजीशन वेक्टर? लास्ट वाले का विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाला। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बातें आया समझ में बच्चा? आया समझ में? तो हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे बताते हैं? ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन बताए। जैसे बी पॉइंट आपका यहाँ पे था, ये पॉइंट आपका बी था, तो ये ए पे बैठा हुआ पर्सन क्या बोलेगा? बी किधर है? तो बोलेगा इधर है। तो ये ए बी वेक्टर क्या हो गया? ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर, है ना। अब सी पे बैठा हुआ कोई पर्सन है, सी पे बैठ करके कोई मैन जो है बताएगा बी किधर है, तो बोलेगा इधर है ना। तो ये सी बी वेक्टर जो हो गया वो किसका पोजीशन वेक्टर हो गया? बी का। किसके रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में। ये मतलब ऐसा वेक्टर जो क्या बताए? किसी पॉइंट का पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में बताए। बातें समझ में आया? चलिए एक बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं। हम लोग ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं और ये वाई एक्सिस ले रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, ये हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया, ये आपने वाई एक्सिस लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? ओरिजिन बोलेंगे। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, तो जब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जब दिया रहे तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। चूंकि ओरिजिन आपका क्या हो गया? फिक्स पॉइंट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ पे ओ ए जो वेक्टर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ मतलब ओरिजिन। और याद रखेंगे बच्चा, ओरिजिन तो आपका फिक्स पॉइंट है ना। तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू नहीं भी बोलेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब इसी चीज को ओ ए को क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर देखेंगे बच्चा, तो ये आपका ओ ए जो वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, ये ओ ए जो वेक्टर है
इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और ओ तो ओरिजिन है, ओरिजिन तो आपका फिक्स पॉइंट है, इसीलिए आप यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, या विथ रिस्पेक्ट टू आप नहीं भी लिख सकते हैं, केवल लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यदि दे दिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसका मतलब क्या हो गया? किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। समझ में आया बच्चा? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ आपका क्या हो गया। अब मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे, ए का कोऑर्डिनेट x, y है। ए का कोऑर्डिनेट आपका x, y है, तो यहाँ से यहाँ हम क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं। ध्यान देंगे बच्चा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, इस वेक्टर का नाम क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ आपका x हो गया, और डायरेक्शन किसके लॉन्ग है? x एक्सिस के लॉन्ग, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा? x i कैप। ये वाला वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा? y, चूंकि ये लेंथ आपका y हो जाएगा, y j कैप। डायरेक्शन किसका? y एक्सिस का, तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा? x i कैप प्लस y j कैप। मतलब OA जो वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, OA वेक्टर ये कितना हो जाएगा? x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, और यदि OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ दे, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब OA का लेंथ कितना होगा, तो बोलेंगे कि OA का लेंथ आपका क्या हो जाएगा? तो ये वेक्टर किस फॉर्म में अभी है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। मतलब ये लेंथ एक्स है और ये लेंथ वाई है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका। तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे? सिर्फ क्या करना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में है ना आई कैप और जे कैप मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे बच्चा। चलिए बच्चा, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। मान लेते हैं आपका ये क्या है? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और ये ओ है। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, है ना? OA वेक्टर मीन्स ए का पोजीशन वेक्टर। क्या करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ऐसे हम लोग फट से लिख देंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट हम लोग और लेते हैं, ये आपका B है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका 4,2 है। तो OB वेक्टर यानी कि B का पोजीशन वेक्टर है ना, OB क्या हो जाएगा? OB क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ, सिंपली क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ B। और क्या लिखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4i कैप प्लस 2j कैप। इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर फटाफट लिख लेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार दे करके लिखेंगे। मान लेते हैं आपको 2 पॉइंट आपको दे दिया है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मान लेते हैं एक का जो ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, और बी का जो कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है x2, y2। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OA, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OB, है ना। यहाँ पे OA को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ये होगा क्या? तो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप हो जाएगा। बातें समझ में आया? चलिए अब हम लोग लिखते हैं OB। OB क्या हो जाएगा आपका? पोजीशन वेक्टर ऑफ B। और होगा क्या? हम लोग क्या लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, अब बताएंगे AB वेक्टर क्या होगा। आप लोग बताएंगे बच्चा, AB वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये AB जो वेक्टर है, ये क्या है? A पे बैठ करके B का पोजीशन वेक्टर। AB वेक्टर क्या है बच्चा? AB वेक्टर क्या है? बोलेंगे पोजीशन
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। यहाँ पे वेक्टर का साइन देने का जरूरत नहीं है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और होगा क्या बच्चा, देखेंगे क्या होगा, हम लोग ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं, देखेंगे ट्रायंगल लॉ से ये ओ ए वेक्टर के सर पे ए बी वेक्टर का पूंछ सवार है, तो ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। बाय ट्रायंगल लॉ से, बाय ट्रायंगल लॉ से ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, है ना। तो यहाँ से हम लोग ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। हमेशा याद रखेंगे, जैसे ए बी वेक्टर निकालना है तो लास्ट वाला बी होता है, तो ओ बी माइनस ओ ए कर लेंगे, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए कर लेंगे। अच्छा ओ बी है क्या, यहाँ पे ए बी वेक्टर अब क्या हो जाएगा बच्चा, है ना। तो ओ बी है क्या, ओ बी वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, मतलब x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस ओ ए वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप, माइनस लगाएंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा, x1 i कैप माइनस y1 j कैप। आया समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अब हम लोग घटा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप हो गया। मतलब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ए बी वेक्टर जो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ, है ना, x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट j कैप। मतलब यहाँ पे ए बी वेक्टर जो हो जाएगा बच्चा, ए बी वेक्टर क्या करेंगे, b के x कोऑर्डिनेट में से a का x कोऑर्डिनेट घटा लेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है। चलिए इतना फटाफट आप लोग लिखेंगे बच्चा। चलिए यहाँ से ए बी वेक्टर हम लोग लिखते हैं ऊपर, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। हमने क्या किया, b के x कोऑर्डिनेट में से a का x कोऑर्डिनेट घटा लिया, चूंकि ए बी निकालना है तो लास्ट में से पहले वाला को घटाना है, तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को घटा करके लिख दिया i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को घटा करके j कैप लिख दिया। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब बताएंगे बच्चा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बोलेंगे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी का लेंथ, और ए बी का लेंथ क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। मतलब बोलेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आ गया ए बी। और आप लोग ये फार्मूला आप लोग 10th में डिस्टेंस फार्मूला में भी आप लोग पढ़े होंगे, याद रखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, डिस्टेंस फार्मूला में आया होगा। जब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वही फार्मूला यहाँ पे आ गया, है ना। तो हम लोग इस तरह से पोजीशन वेक्टर हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। मान लेते हैं आपका P है कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 2,4 और एक Q है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 5,3, ठीक है। तो आपको बोल दे कि PQ वेक्टर क्या होगा, PQ वेक्टर निकालना है। यहाँ पे PQ वेक्टर होगा क्या, बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, है ना, मतलब PQ वेक्टर। तो करना क्या है, Q है लास्ट में
है ना, मतलब हमको यहाँ पे है ना ऐसे लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी, और होता क्या है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्यू में से पी को घटा लेंगे, तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट में से पी का एक्स कोऑर्डिनेट घटा लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 आई कैप प्लस, है ना, क्यू का वाई कोऑर्डिनेट है 3 और 3 माइनस 4 इंटू जे कैप, तो आपका ये वेक्टर हो गया 3 आई कैप और 3 में से 4 चला जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, पी क्यू वेक्टर। अब यदि पी क्यू का मैग्नीट्यूड कोई पूछे, पी क्यू का मैग्नीट्यूड मतलब पी क्यू का लेंथ, पी क्यू बराबर रूट अंडर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग 9 1 10 रूट अंडर कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट। बातें समझ में आया है ना। चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल हमको दे दिया, ठीक है, एक पॉइंट हमको यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं एक पॉइंट हमको ए दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है -3,4 और एक पॉइंट आपका बी है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है आपका 5,6 और हमको बोला कि ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, तो ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा बी ए वेक्टर, तो यहाँ पे बी ए वेक्टर हम लोग निकालेंगे। बी ए वेक्टर में क्या करेंगे, ए लास्ट में आता है तो ए में से बी का कोऑर्डिनेट घटा लेंगे, तो एक ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3 में से 5 घटाएंगे आई कैप प्लस ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4 में से 6 को घटाएंगे इंटू जे कैप, है ना, याद रखना है लास्ट में से पहले वाला को घटाना है, क्या हो जाएगा -8 आई कैप और -2 जे कैप। आपका ये वेक्टर हो गया बी ए वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लास्ट वाला विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में, यदि बी पे बैठ करके कोई मैन बताएगा ए कहाँ है तो ये पोजीशन बताएगा, बोलेगा ए इधर है तो एक एरो बनाएगा इधर, इसी वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए, ये आपका पोजीशन वेक्टर की कहानी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे position of a point in coordinate system can be represented in 2 ways। ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास रहे और तब किसी पॉइंट का पोजीशन बताना हो तो हम लोग 2 ढंग से बताते हैं, या तो एक कोऑर्डिनेट हम लोग उसका बता देते हैं या उसका पोजीशन वेक्टर बताते हैं। पोजीशन वेक्टर भी पोजीशन बताता है और कोऑर्डिनेट भी पोजीशन बताता है। समझ में आया है ना, किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। तो पहला लिखेंगे, पहला जो वे है बाय इट्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो तरीका है बाय इट्स पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय इट्स कोऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे बताएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट हम लोग बताएंगे, ठीक है, किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी तक हम लोग 2 ही एक्सिस देखा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा था, है ना, जेड एक्सिस भी आया था। अब तीनों एक्सिस लेकर के हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 एक्सिस बनाते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, और आपका जेड एक्सिस आपका ये होगा, ये मार्कर है ना। चूँकि आप एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ फिंगर को घुमाओगे थंब आपका बाहर निकलेगा, जेड एक्सिस आपका मार्कर वाला लाइन हो गया, देख रहे हैं मार्कर वाला लाइन। तो ये लाइन को हम लोग कैसे बनाएंगे,
तो ये लाइन को यहाँ पे तो खींच नहीं सकते हैं, खींचेंगे तो आपका हवा में दिखाई नहीं देगा, इसी प्लेन पे बनाना होगा, तो थोड़ा सा टिल्ट करके हम लोग यहाँ पे इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। बातें आया समझ में? हमने इसको क्या मान लिया, आपका जेड एक्सिस मान लिया, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। बातें समझ में आया बच्चा? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं, ये आपका वाई एक्सिस। चलिए अब मान के चलिए ये जेड एक्सिस आपका यहाँ पे है, ये वाला जेड एक्सिस है, और यहाँ का कोई पॉइंट है जिसका हम लोग कोऑर्डिनेट बताने वाले हैं। यहाँ का कोई पॉइंट का हम लोग क्या बताने वाले हैं, कोऑर्डिनेट बताने वाले हैं, कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट हम लोग लिखने वाले हैं। अब हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो यहाँ का कोई पॉइंट अच्छे तरीके से विजुलाइज हो, इसके लिए हम एक क्या बना लेते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि आपको यहाँ पे 3 है ना, तीनों एक्सिस 3D कोऑर्डिनेट में है ना, 3 डायमेंशनल मतलब स्पेस का, ये आपका एक्स और वाई सिर्फ प्लेन के लिए होता है, 2 एक्सिस आपका प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेस का कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों एक्सिस हमको खींचना पड़ता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो देखेंगे जेड एक्सिस तो आपका ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ऐसे परपेंडिकुलर है, ये इधर परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट अच्छे तरीके से विजुलाइज हो, इसके लिए हम लोग एक क्यूबॉइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्यूबॉइड। तो देखते हैं क्यूबॉइड हम लोग बना रहे हैं। ये आपका क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है। मान लेते हैं ये आपका O है, ये A है, और ये B है, और ये C है, ये D है, ये E है, ये F है और G है ना। कोई बच्चे को ऐसा क्यूबॉइड बनाने में दिक्कत है तो क्या करेंगे आप लोग, फटाफट ऐसे बना लेंगे, फटाफट ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है, और ऐसे इसको मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, और इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लिए, इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लिए, और इसको हम लोग जेड एक्सिस मान लिए। ऐसे भी बना सकते हैं फटाफट, है ना। चलिए बता दिए कैसे बनाना है, यदि बनाने में दिक्कत हो रहा है तो। जैसे आप लोग बचपन में क्यूबॉइड बनाते थे, पहले बना लीजिए और फिर उसको है ना एक्सिस आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हम लोग अब जी का कोऑर्डिनेट लिखना है। जी का कोऑर्डिनेट, जी कहाँ है, जैसे जेड एक्सिस आपका ये है और जी वाला पॉइंट आपका यहाँ पे है। अब क्यूबॉइड बना है तो थोड़ा सा विजुलाइज हो रहा है कि जी बाहर में है, प्लेन में नहीं है। ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे बातों को। हम लोग अब जी का कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो बोलता है किसी पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे, फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे। मान लेते हैं कि हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए चला, यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी चला, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग सी चला। तो ये जी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट बी, जेड कोऑर्डिनेट सी। ठीक है, किसी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए, कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी चलेंगे है ना, हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। यदि ज़रूरी है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हम लोग चलने से पहुंच गए उस पॉइंट पे, तो वाई एक्सिस अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग चलने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग जी के पास पहुंचने के लिए कैसा, किधर चलना पड़ा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए चलना पड़ा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी चलना पड़ा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग सी चलना पड़ा। तो जी का कोऑर्डिनेट ए कोमा बी कोमा आपका सी हो गया। बातें समझ में आया। अब देखेंगे और बाकी सब पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं। डी का, अब चूंकि ये क्यूबॉइड है तो ये साइड आपका इसके बराबर, इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि सब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब बी के बराबर होगा। अब ये आपका ए है तो ये आपका ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा, है ना, फिर आपका ये वाला भी ए हो जाएगा और ये वाला भी ए हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका लेंथ सी है तो ये लेंथ आपका सी है, तो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ तीनों क्या हो जाए, चारों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग मान के चलो ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, सपोज दैट, है ना, ए का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलना कहाँ से शुरू करेंगे, ओरिजिन से। कहाँ से चलना शुरू करेंगे, ओरिजिन से, क्योंकि है ना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही किसी का हम लोग लोकेशन या पोजीशन बताते हैं। तो ओरिजिन से चला, आपको ए के पास जाना है तो एक्स एक्सिस की तरफ चलने का कोई ज़रूरत नहीं है, वाई एक्सिस के तरफ कितना चलना पड़ा, आपको बी चलना पड़ा और आपने ए के पास पहुंच गया। जेड एक्सिस के लॉन्ग कुछ भी नहीं चलना पड़ा, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कुछ नहीं चलना पड़ा मतलब जीरो, है ना। वाई एक्सिस के लॉन्ग बी चलना पड़ा तो बी, जेड एक्सिस के लॉन्ग भी कुछ नहीं चलना पड़ा तो कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, 0, B, 0। बातें आया समझ में। उसी तरह से मान के चलो हमको डी का कोऑर्डिनेट लिखना है, डी का कोऑर्डिनेट, है ना, डी का कोऑर्डिनेट हम लोग को लिखना है। यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट सपोज दैट हमको लिखना है डी का कोऑर्डिनेट। तो डी के पास पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए चलना पड़ा और हमने पहुँच गया। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए चलना पड़ा तो हम लोग ए लिखेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग कुछ नहीं चलना पड़ा तो 0, जेड एक्सिस के लॉन्ग कुछ नहीं चलना पड़ा तो 0, है ना। इसको बोलेंगे, ए को बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, बी को बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट और सी को बोलेंगे जेड कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और आपका यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट। याद रखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और जेड कोऑर्डिनेट को सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग f का कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं। तो f के पास पहुँचने के लिए x एक्सिस के लॉन्ग a चलना पड़ा, y एक्सिस के लॉन्ग b चलना पड़ा और हमने पहुँच गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आप लोग खुद बताएंगे, a, b, 0, ठीक है। अब हम लोग e का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, e का कोऑर्डिनेट, e का। तो e के पास पहुँचने के लिए x एक्सिस के लॉन्ग a चलना पड़ा और y एक्सिस के लॉन्ग जाने का जरूरत नहीं है, z एक्सिस के लॉन्ग आपने कितना चल लिया, c चल लिया, तो e के पास पहुंच गया। तो लिखेंगे x एक्सिस के लॉन्ग a, y एक्सिस के लॉन्ग कुछ नहीं चला, z एक्सिस के लॉन्ग c चला। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, G, 0, C आपका, ये आपका e का कोऑर्डिनेट हो गया। चलिए c का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, आप लोग बताएंगे बच्चा, है ना, बताएंगे फटाफट। तो सी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए चलना शुरू करेंगे ओरिजिन से और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ओरिजिन से जेड एक्सिस के लॉन्ग आपने चल लिया। याद रखेंगे जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि हमने, है ना, जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना चलेंगे, सी चलेंगे, है ना। तो सी चला, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कुछ भी नहीं, वाई एक्सिस के लॉन्ग कुछ भी नहीं, जेड एक्सिस के लॉन्ग सी चला, हमने सी के पास पहुंच गया। बातें क्लियर है ना। यदि आप जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चलते हो तो कोऑर्डिनेट आप पॉजिटिव लिखोगे, वही यदि जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, मतलब जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में चलोगे तो कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप लोग, निगेटिव लिखोगे। बात याद रखना बच्चा इस बात को। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 0, C हो गया। और बच्चा बोलो किसका कोऑर्डिनेट नहीं पता चला है, हम लोग बोलेंगे बी का कोऑर्डिनेट अभी तक नहीं पता चला है। तो बी का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख रहे हैं। चलना शुरू करते हैं ओरिजिन से, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलने का जरूरत नहीं है, वाई एक्सिस के लॉन्ग बी चला, जेड एक्सिस के लॉन्ग सी चला। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कुछ नहीं, तो 0, बी और सी इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और बच्चा बोलो कोई पॉइंट बचा है, सारा पॉइंट हो गया। ओरिजिन के पास, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, 0। ओरिजिन से ओरिजिन के पास जाने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। चलिए आपका ये सारा पॉइंट आपने लिख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे जी का ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, जी का कोऑर्डिनेट क्या है, a, b, c। ए को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। बी को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, या इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं।
है ना, और सी को हम लोग सिर्फ केवल क्या बोलेंगे, जेड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, है ना। जी का आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, कोऑर्डिनेट में हम लोग जब भी लिखते हैं तो 3 बराबर करके लिखते हैं, है ना, वो 3 लाइन हम लोग दे करके लिखते कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, हमेशा याद रखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और जेड कोऑर्डिनेट को सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी पॉइंट का हम लोग क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पोजीशन बताते हैं। तो पोजीशन, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का पोजीशन बताने का कितना तरीका है, 2 तरीका, एक कोऑर्डिनेट लिखना और दूसरा क्या लिखना बच्चा, पोजीशन वेक्टर बताना, है ना। और हमने यहाँ पे क्यूबॉइड क्यों बनाया है, चूंकि विजुलाइज हो, ये जी वाला जो पॉइंट है, चूंकि जेड एक्सिस आपका ये है मार्कर वाला और जी पॉइंट यहाँ पे है, थोड़ा सा विजुलाइज हो, तभी इसी के लिए हमने जी को, है ना, दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्यूबॉइड बना लिया है। यहाँ पे क्यूबॉइड बनाने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा विजुलाइज हो इसके लिए हमने यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया है। बातें आया समझ में बच्चा। चलिए तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे, फिर एक बार और हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसमें आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा। चलिए बच्चा एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए पहले एक क्यूबॉइड हम लोग बना ही लेते हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं। इस बार हम लोग एक्स एक्सिस इसको ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और इसको हम लोग जेड एक्सिस ले रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0। चलिए बाकी हम लोग पॉइंट ये इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, इसको ई मानते हैं, इसको एफ मानते हैं और इसको जी मानते हैं। और अब आपको बताना है, ये लेंथ आपका ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ सी है, और है ना, मतलब लेंथ बी है, हाइट बी है ना, लेंथ ए है ना, हाइट बी है और ब्रीथ आपका सी है इस क्यूबॉइड का। अब हमको सारा का कोऑर्डिनेट बताना है ना। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ का कोऑर्डिनेट। तो एफ के पास पहुंचने के लिए आप लोग बताएंगे बच्चा, फटाफट बताएंगे, है ना। एफ के पास पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिर्फ कितना चलना पड़ेगा, ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A,0,0। ठीक है। चलिए जी का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जी का। तो जी के पास पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए और वाई एक्सिस के लॉन्ग बी चलना पड़ा, तो कितना हो गया, A,B,0। चलिए हम लोग डी का कोऑर्डिनेट आप लोग बताएंगे, डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए चलना पड़ा, वाई एक्सिस के लॉन्ग बी चलना पड़ा, और इधर क्या है, जेड एक्सिस का अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि जेड एक्सिस इधर है, इधर चलोगे तो आप एक्स जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये आपने इधर गया जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में गया, मतलब निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग आपने गया, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट बी और जेड कोऑर्डिनेट -C। हाँ लिखेंगे -C। उसी तरह से हम लोग ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ए के पास पहुंचने के लिए, है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में आप सी चलोगे, क्योंकि ये लेंथ आपका सी है, तो ये वाला भी सी, ये वाला भी सी, ये वाला भी सी और ये वाला भी सी हो जाएगा। तो जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में सी आपने चला, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, -C। तो चलिए बच्चा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दूसरा जो था आपका दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे बताया था कि पोजीशन बताने का 2 तरीका होता है, एक तो कोऑर्डिनेट लिख दो, दूसरा बाइट्स
पोजीशन वेक्टर, बाय इट्स पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, बाय इट्स पोजीशन वेक्टर से हम लोग, मान लो कोई स्पेस में कोई पॉइंट है और उसका हमको पोजीशन वेक्टर बताना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे समझते हैं बच्चा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और स्पेस का कोई पॉइंट को दिखाना है। तो स्पेस का पॉइंट विजुलाइज हो, इसके लिए हमने क्या बनाता है, क्यूबॉइड बनाता है, तभी अच्छे तरीके से विजुलाइज होगा। क्योंकि आपका ये बोर्ड तो प्लेन है ना, प्लेन है, तो प्लेन में आप स्पेस वाला पॉइंट को दिखाने के लिए, है ना, क्या करते हैं हम लोग, क्यूबॉइड बना लेते हैं, जिससे कि हमको विजुलाइज हो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही एक कोई क्यूबॉइड ऐसे बना लेते हैं। हमने एक क्यूबॉइड बना लिया। हम लोग इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं, और इसको हम लोग जेड एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है a, b, c, ठीक है, a, b, c। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग A चला होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग B, जेड एक्सिस के अलॉन्ग C चला होगा, तब आपका P के पास पहुंचा होगा। चलिए ये आपका ओरिजिन है, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं, ये C है, बाकी जो बच गया ये D और ये E, ये F। चलिए याद रखेंगे बच्चा, ये जेड एक्सिस आपका ये मार्कर है और ये P पॉइंट यहाँ है। इस P पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ध्यान देंगे, है ना। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये OP जो वेक्टर है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। मतलब स्पेस में किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है तो पोजीशन वेक्टर भी बता दिए, OP वेक्टर बता दिए कि OP वेक्टर ये है, तो उसका आपने क्या बता दिया, पोजीशन बता दिया, है ना। ये OP वेक्टर आपने बता दिया कि OP वेक्टर है, तो OP आपका किसका पोजीशन बता रहा है, P का पोजीशन बता रहा है। पोजीशन मतलब लोकेशन बता रहा है। तो पोजीशन वेक्टर की मदद से भी हम लोग क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। तो हमने 2D का देख लिया था, 2D प्लेन मतलब, है ना, प्लेन में या 2D 2 डायमेंशनल में, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 एक्सिस हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, है ना, 2D बोलते हैं। यानी कि उसमें जो वेक्टर आता है जिसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट हो, है ना, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो, उसको 2 डायमेंशनल वेक्टर बोलते हैं। और यदि तीनों कंपोनेंट आ जाए, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, उसको 3 डायमेंशनल वेक्टर बोलते हैं, स्पेस वाला वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस वाला वेक्टर निकाल रहे हैं। ये OP वेक्टर जो है, OP वेक्टर आपका स्पेस में है। देखते हैं OP वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा देखेंगे बच्चा, हम लोग OP वेक्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं। OP वेक्टर है क्या, बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू, आप ओरिजिन बोलो या ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P। चलिए हम लोग दिखाते हैं ये OA वेक्टर। अच्छा OA वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर एक हम लोग AB वेक्टर लेते हैं, एक हम लोग AB वेक्टर लिखते हैं, और एक कौन सा वेक्टर लिखते हैं, BP वेक्टर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन वेक्टर लिया, एक हमने OA वेक्टर लिया। OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ कितना है, A, और किस डायरेक्शन किसका है, एक्स एक्सिस का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, AI कैप, ठीक है। उसी तरह से AB वेक्टर का डायरेक्शन किसके अलोंग है, बोलेंगे Y एक्सिस के अलोंग है। तो AB वेक्टर क्या हो जाएगा, है ना, लेंथ कितना है B और डायरेक्शन Y एक्सिस का, तो क्या हो जाएगा BJ कैप, है ना, मैग्नीट्यूड B और डायरेक्शन Y एक्सिस का। फिर हम लोग BP वेक्टर लिखते हैं, BP वेक्टर,
बीपी वेक्टर। अच्छे बच्चा बोलेंगे बीपी वेक्टर जो है, बीपी वेक्टर है ना, ये किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है ना। तो जेड एक्सिस इसका लेंथ कितना है c, और डायरेक्शन किसका होगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताएंगे के कैप होता है, तो ये हो जाएगा c के कैप। बातें आया समझ में। अब याद करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, यदि वेक्टर सर पे पूंछ हो, हेड पे टेल है ना, तो देखेंगे ओ ए वेक्टर के हेड पे ए बी वेक्टर का टेल सवार है ना, ए बी वेक्टर के हेड पे बी सी वेक्टर का टेल सवार है, तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी बी पी है ना, इसका सम क्या हो जाएगा, इनिशियल से लास्ट को मिलाएंगे तो ए पी वेक्टर है ना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो बाय पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, बाय पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, वेक्टर एडिशन से बोलेंगे कि ओपी जो वेक्टर है, ओपी वेक्टर ये कुछ नहीं है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर का सम है ना, ये इनिशियल और ये लास्ट ओपी है ना। तो ओ ए वेक्टर है क्या, बोलेंगे ए आई कैप, ए बी वेक्टर है क्या, प्लस बी जे कैप प्लस बी पी वेक्टर है क्या, बीपी वेक्टर है क्या, बोलेंगे सी के कैप। यही आपका हो गया ओपी वेक्टर। ठीक है, तो यदि किसी पॉइंट का पोजीशन है ना, पोजीशन वेक्टर निकालना है स्पेस में, यदि इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप लगा लेंगे, और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप लगा करके हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह से ओपी वेक्टर का हम लोग क्या निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर का हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। अब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ओपी का लेंथ, ओपी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर, और बताएंगे होगा क्या, है ना। अच्छे बच्चा बोलेंगे ये जो है ओपी जो है इस क्यूबॉइड का क्या है, डायगोनल है ना, क्यूबॉइड का क्या है बच्चा, डायगोनल है ना। और आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर है ना। तो उसी तरह से लेंथ ए है, हाइट बी है, ब्रीथ सी है, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब कुछ नहीं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेना है, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेना है, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेना है। कैसे ये हुआ, तो बोलेंगे ओपी क्या है, डायगोनल ऑफ, सिंस ओपी इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, आप लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, डायगोनल डी जो होता है डायगोनल वो होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप ये इसको नोट करेंगे, आप लोग फटाफट नोट करेंगे। ठीक है बच्चा, तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमको दे दिया है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है। आपका ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 है ना। तो बोला कि ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट का है ना, एक्स कोऑर्डिनेट का में आई कैप लगा देंगे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप, जेड कोऑर्डिनेट में के कैप हम लोग लगा देंगे। और इसी से पूछे कि ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलेंगे रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे है ना, दे दिया आपका ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है।
एक और कोई पॉइंट दे दिया, मान लेते हैं आपका इधर का कोई पॉइंट दे दिया, सपोज दैट इधर का कोई पॉइंट दे दिया आपका बी, है ना, ये कोई पॉइंट दे दिया बी जिसका कोऑर्डिनेट है -3,4,5, ठीक है, ये ओ है। तो ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, ओ बी वेक्टर, है ना, तो बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा देंगे तो -3 आई कैप + 4 जे कैप + 5 के कैप, है ना। बोलेगा ओ बी का लेंथ कितना होगा, ओ बी का लेंथ बोलेंगे √, है ना, एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, याद रखेंगे, है ना। 3 को क्या बोलेंगे, एक्स कंपो, -3 यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है, 4 जे कंपोनेंट, है ना, वाई कंपोनेंट है और 5, है ना, जेड कंपोनेंट है। तो क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, आप -3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, तो कोई निगेटिव को झमेला नहीं रखेंगे। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड या लेंथ भी निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे बच्चा, मान लेते हैं हमको यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस, मतलब तीनों एक्सिस आ गया। स्पेस का कोई भी पॉइंट हम लोग को लोकेट कर सकते हैं। मान लेते हैं ए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ठीक है, और बी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, ठीक है। तो आपको बोले कि ओ ए वेक्टर क्या होगा, है ना। ओ ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। उसी तरह से ओ बी को क्या बोलेंगे, ओ बी को क्या बोलेंगे हम लोग, और ये होगा क्या, x1 आई कैप + y1 जे कैप + z1 के कैप। बातें समझ में आ रहा है बच्चा, है ना। सिर्फ क्या करना है, x कोऑर्डिनेट में आई कैप, y कोऑर्डिनेट में जे कैप, z कोऑर्डिनेट में के कैप हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है और ऐड कर लेना है। चलिए ओ बी को क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, बोलेंगे x2 आई कैप + y2 जे कैप + z2 के कैप। बातें आया समझ में। अब देखेंगे ए बी वेक्टर क्या होगा। ए बी वेक्टर बता चुके हैं यहाँ पे, ए बी वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी वेक्टर को बोलेंगे, जल्दी बच्चा आप लोग बोलेंगे, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है उस पर बैठ करके, ए पे बैठ करके बी का पोजीशन क्या बताएगा। ए पे यदि कोई बैठा हुआ आदमी है वो क्या बोलेगा, बी किधर है, इधर है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है उस पर बैठ करके, हमेशा याद रखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, है ना। तो बोलेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ से जानते हैं ओ ए + ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी, है ना। ओ ए वेक्टर के हेड पे ए बी वेक्टर का टेल सवार है, तो ओ ए + ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। बाय ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे ओ ए + ए बी बराबर ओ बी। तो यहां से ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ओ बी में से हम लोग को ओ ए घटा लेना है, जो हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन 2 एक्सिस में किए थे, यहाँ पे तीनों एक्सिस में हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो सेम रिजल्ट आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको याद रखने का जरूरत है, बस एक बार हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी वेक्टर आपका क्या हो गया, बोलेंगे लास्ट वाले में से पहले वाला घटा देना है, ओ बी में से ओ ए घटा देना। ओ बी क्या है, बोलेंगे x2 आई कैप
प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप में से OA वेक्टर आपका ये है माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप। आप यदि यहाँ पे कॉमन लोगे i को i के साथ रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, आपका ए बी वेक्टर हो गया। बातें समझ में आया है ना। कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हम लोग पहले करते थे, बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट घटा लेना है, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ, और सब में आई कैप जे कैप के कैप हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बोले ये वेक्टर में ये क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी वेक्टर का मतलब मॉडुलस ऑफ ए बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। अभी हमने देखा कि यदि वेक्टर ऐसे रहे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप रहे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्ट स्क्वायर कर लो, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चा हम लोग एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए वेक्टर आपको दे दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, 4। बी वेक्टर आपका दे दिया है जिस बी पॉइंट है आपका, है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट दे दिया है, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 3, 6, है ना। और बोला कि हमको ए बी वेक्टर लिखने के लिए, कौन सा वेक्टर, ए बी वेक्टर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे फटाफट, है ना। ए बी वेक्टर में कैसे लिखेंगे, बोलेंगे बी का कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट घटा लेंगे, एक्स को एक्स के साथ घटाएंगे तो 4 में से 2 चला गया, 4 माइनस 2 आई कैप। फिर क्या लिखेंगे, 3 माइनस और ये भी माइनस है तो प्लस 3 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, क्या किए हैं, 3 माइनस 3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 6 माइनस 4, है ना, के कैप। तो ये जो ए बी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर ये क्या हो गया, 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। बातें आया समझ में बच्चा, बातें आया। तो ए बी वेक्टर हम लोग ऐसे लिखेंगे। और यदि ए बी का मैग्नीट्यूड पूछ दे, ए बी का मैग्नीट्यूड बोलेंगे एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका था पोजीशन वेक्टर की मदद से किसी पॉइंट का हम लोग लोकेशन कैसे बताएंगे, कैसे हम लोग स्पेस के किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताएंगे। और इसी को हम लोग स्पेस वाला किसी पॉइंट का जो हम लोग पोजीशन वेक्टर में एक्स आई कंपोनेंट, है ना, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, यदि तीनों कंपोनेंट हो और ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए इस तीनों को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी कि ये जो वेक्टर आपका लिखा हुआ है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के, है ना, 2 के कैप, ये वेक्टर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। याद रखेंगे आपका एक साथ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हो सकता है, तो किसी वेक्टर का आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है आपका एक साथ आपका कितना होगा, 3 हो सकता है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। बातें आया समझ में। और इस तरह से जो हम लोग वेक्टर को लिखते हैं ये क्या है, वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। चलिए स्टार दे करके, है ना, एक पॉइंट लिखेंगे। इफ ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप
प्लस सी के कैप a vector this if a vector this या लिखेंगे if a vector in the form a I cap plus b j cap plus c k cap is known as vector in rectangular component form. Vector in rectangular component form. Where A को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट, ए को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट, ठीक है, या कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। बी को क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट। सी को क्या बोलेंगे, जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो कोई वेक्टर इस फॉर्म में रहे, इफ ए वेक्टर इन द फॉर्म दिस इज नॉन एज वेक्टर इन ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, वेक्टर किस में है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। और यदि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ दे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का मैग्नीट्यूड कैसा क्या होगा, तो अभी हम लोग निकाले हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब इसको बनाएंगे इस वेक्टर को, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए लेंथ का, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बी लेंथ का, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सी लेंथ का, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जोड़ेंगे तो वही वेक्टर आ जाएगा ओपी वेक्टर जो हम लोग पहले निकाले थे। तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ऐसे वेक्टर लिखा रहे इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में है। और यदि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में रहे, जैसे मान लेते हैं दो वेक्टर है, ए वेक्टर आपका दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर आपका दे दिया है ना -i कैप प्लस 2j कैप है ना -k कैप। और आपसे बोला कि a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे तो 2 और -1 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, लिखेंगे i कैप। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो क्या लिखेंगे, 5j कैप, है ना। x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ जोड़ लेंगे, y को y के साथ और z को z के साथ, तो 4 और प्लस -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बचेगा, तो 3k कैप हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे जब वेक्टर आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में आपका दिया रहे। बातें आया समझ में, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, है ना। चलिए बच्चा, अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग याद रखेंगे यदि किसी प्लेन में आपको डायरेक्शन बताना होता था, हॉरिजेंटल प्लेन में था, आप किससे बताते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की मदद से बताते थे। यदि किसी प्लेन दूसरे किसी प्लेन का है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते थे और आप डायरेक्शन आप दिखा लेते थे। जैसे कि है ना, जैसे कोई प्लेन का है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बोले कि ए बी है ना, ये ए वेक्टर है, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे डायरेक्शन ये है, एक्स एक्सिस से यदि थीटा एंगल बना रहा है तो वाई एक्सिस से कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। लेकिन ये कब, प्लेन में जब हो, यदि यही स्पेस में हो जाए, है ना, तो यदि एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है और तीनों कंपोनेंट आ जाए, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों एक्सिस आ जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आ जाए, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन कुछ ऐसा हो जाए, तो एक्स एक्सिस से यदि थीटा बनाएगा तो वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा नहीं बनाएगा, जेड एक्सिस से 90 माइनस थीटा नहीं बनाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग 3D वेक्टर को, जिसमें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट तीनों हो, तो उसका डायरेक्शन बताने के लिए 3 एंगल का जरूरत पड़ता है। याद रखेंगे, यदि कोई प्लेन में वेक्टर हो, किसी प्लेन में हो,
वो प्लेन वाले वेक्टर को हम लोग दो एक्सिस से डील करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और प्लेन वाले वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए एक एंगल सफिशिएंट है। यदि कोई एक ही प्लेन में हो, मतलब इसी बोर्ड वाले प्लेन में हो ये वेक्टर, तो यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा मस्ट भी होगा ही होगा। बातें क्लियर? तो किसी एक एंगल से आप उसका क्या बता सकते हो, एक एंगल से आप उसका एक एंगल की मदद से आप उसका डायरेक्शन क्या कर सकते हो, बता सकते हो, है ना। तो चलिए फटाफट आप लोग, तो जब स्पेस वाला वेक्टर हो, 3D वेक्टर हो जिसमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट हो, तो उसका डायरेक्शन बताने के लिए 3 एंगल का जरूरत पड़ता है। लेकिन वही प्लेन का है तो एक ही एंगल से काम चल जाता है। यदि x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो y एक्सिस से 90 माइनस थीटा ही बनाएगा। इसीलिए एक x एक्सिस से हम लोग एंगल बता देते हैं तो डायरेक्शन हम लोग बता देते हैं। बातें समझ में आया बच्चा? तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, मतलब ये इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर। 3 डायमेंशनल वेक्टर मतलब तीनों कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तीनों कंपोनेंट हो तो 3 डायमेंशनल वेक्टर, 2 कंपोनेंट हो तो 2 डायमेंशनल वेक्टर, मतलब प्लेन का वेक्टर है। और एक कंपोनेंट हो सिर्फ, है ना, ए आई कैप रहे तो उसको 1 डायमेंशनल वेक्टर बोलते हैं, 1D वेक्टर बोलते हैं। बातें आया? एक रहे तो 1D, 2 रहे तो 2 डायमेंशनल, तीनों रहे तो 3 डायमेंशनल वेक्टर बोलते हैं। चलिए बच्चा, तो हम लोग इसका डायरेक्शन बताएंगे। याद रखेंगे कि यदि आपका 3D वेक्टर हो या स्पेस का वेक्टर हो, अब ये बताए थे कि यदि मान लेते हैं आपका ये क्या है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और z एक्सिस आपका ये मार्कर है और ये एक स्पेस का वेक्टर है, ये वाला कोई स्पेस का वेक्टर है, ये मार्कर, ब्लू वाला मार्कर। तो बोलेंगे कि ब्लू वाला मार्कर का डायरेक्शन बताने के लिए हमको बताना पड़ेगा x एक्सिस का से एंगल, y एक्सिस से एंगल और z एक्सिस से एंगल। मतलब स्पेस वाले वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए 3 एंगल का जरूरत पड़ता है ना, x एक्सिस से एंगल, y एक्सिस से एंगल और z एक्सिस से एंगल। बातें समझ में आया? चलिए, तो हम लोग यही बताने वाले हैं। तो चलिए, ये 3D वेक्टर है, इसको अच्छे तरीके से विजुलाइज हो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? हम लोग क्यूबॉइड बनाते हैं, अच्छे तरीके से विजुलाइज हो। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। मान लेते हैं ये पॉइंट कोई C है जिसका कोऑर्डिनेट है a, b, c, है ना। तो यही जो OC वेक्टर आप देख रहे हो, OC वेक्टर, ये OC वेक्टर, ये वाला जो OC वेक्टर है, यही OC वेक्टर जो हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, OC वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेट a, b, c है, तो यही OC वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा। मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप आपका यही OC वेक्टर है ना। ये z एक्सिस है बच्चा और ये z एक्सिस ऐसे है, ध्यान देंगे। और ये OC वेक्टर ऐसे है ना, OC वेक्टर ऐसे है, ऐसे। ये ब्लैक वाला मार्कर आपका OC वेक्टर है। तो x एक्सिस से कुछ और एंगल बनाएगा, y एक्सिस से कुछ और एंगल बनाएगा और z एक्सिस से कुछ और एंगल बनाएगा, ध्यान देंगे बच्चा। तो ये OC वेक्टर यहाँ जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। और z एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, z एक्सिस आपका ये है, यहाँ जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग गामा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा क्या है, अल्फा, बीटा, क्या गामा क्या है, इस अल्फा, बीटा, गामा की मदद से हम लोग क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं।
है ना, अल्फा बीटा गामा जो है यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग एंगल की मदद से हम लोग बताते हैं। एक्चुअली जो डायरेक्शन हम लोग बताना होता है तो सबसे बेस्ट वे होता है क्या चीज़ से बताना, अपने हैंड से डायरेक्शन बताना। चूँकि हैंड जो है आपके कॉपी के साथ नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एंगल का यूज़ करते हैं। और स्पेस वाले वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए 3 एंगल बताना पड़ेगा। एक्स एक्सिस से इतना एंगल, वाई एक्सिस से इतना एंगल, जेड एक्सिस से इतना एंगल। यदि आप एक एक्स एक्सिस से आप बता दोगे कि एक्स एक्सिस से सिर्फ इतना एंगल बना के जा रहा है, तो एक्स एक्सिस से फिक्स एंगल बना के जाने वाला ढेर सारा डायरेक्शन हो सकता है। जैसे एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना के जाने वाला ये भी डायरेक्शन हो सकता है, ये भी, मतलब 30 डिग्री आप कोन जैसा घूम लो, है ना, कोन के जैसा एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना करके कोन जैसा ऐसे घूम लोगे तो आपका इनफाइनाइट डायरेक्शन मिलेगा जो एक्स एक्सिस से एक फिक्स एंगल बनाएगा, है ना। इसीलिए आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताने के लिए तीनों एंगल बताना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का एंगल, वाई एक्सिस का एंगल और जेड एक्सिस का एंगल, है ना। समझ में आ रहा है बच्चा? मानते हैं से अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल मेड बाय द वेक्टर OC विथ एक्स एक्सिस कोमा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, रिस्पेक्टिवली मतलब एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज आपको करना पड़ेगा, है ना, चूंकि आपका वीडियो क्लास चल रहा है तो विजुलाइज करना पड़ेगा, है ना। कॉस अल्फा क्या होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे ध्यान से। हम लोग सी से ऐसे परपेंडिकुलर हम लोग डाल रहे हैं, ऐसे परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हमने डाला किस पे, एक्स एक्सिस पे। सी से हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये वाला मान लेते हैं, ये आपका ए है, तो ओ सी ए आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना, जिसमें बेस क्या है आपका, देखेंगे इसका सी का कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी कोमा सी, तो ये आपका लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ आपका सी है ना। तो ओ सी ए राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है आपका, ओ ए है, और हाइपोटेनस क्या है, ओ सी है। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए मतलब बेस और हाइपोटेनस ये बड़ा सा लाइन, ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बोलेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से कॉस बीटा आप निकालोगे, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा किससे है, वाई एक्सिस से एंगल, आप यहाँ से सी से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, ऐसे करके परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल आप वाई एक्सिस पे डाला परपेंडिकुलर, तो जिसका बेस आपका क्या हो जाएगा, ये लेंथ और ये लेंथ बी है, तो ये वाला भी लेंथ बी हो जाएगा। तो कॉस बीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा बी और हाइपोटेनस अगेन वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बातें आया समझ में? उसी तरह से कॉस गामा हम लोग निकालते हैं, सेम काम करेंगे, सी से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे करके परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस आपका ये वाला लेंथ हो जाएगा, मतलब सी लेंथ हो जाएगा। तो कॉस गामा क्या हो जाएगा, सी अपॉन हाइपोटेनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इतना आया, ठीक है। अच्छा देखेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा बीटा गामा क्या है, बोलेंगे ओसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने वाला एंगल है ना। अल्फा बीटा गामा क्या है, ओसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने वाला एंगल है ना।
तो इसका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या बोलेंगे? डायरेक्शन बताने वाला एंगल का कॉस वैल्यू। इसीलिए इसका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। लिखेंगे हियर cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosine. डायरेक्शन कोसाइन है ना, क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। समझ में आया? डायरेक्शन कोसाइन। इसको एक बार खुद से रूम में विजुलाइज करेंगे आप। इस एक रूम को क्यूबॉइड मान लेंगे, किसी रूम के किसी एक आप साइड को क्या मान लेंगे? एक्स एक्सिस, दूसरे साइड को वाई एक्सिस, तीसरे साइड को जेड एक्सिस, और ओसी आपका डायगोनल हो गया। तब आप विजुलाइज करके सोचेंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, है ना। और यदि दिक्कत हुआ, नहीं आया समझ में, तो हमको कमेंट करेंगे, तो फिर हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। और याद रखेंगे कॉस अल्फा, कॉस गामा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये डायरेक्शन बताने वाला एंगल का कॉस वैल्यू है, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? डायरेक्शन कोसाइन। याद रखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। चलिए पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, है ना, ऊपर से हम लोग मिटाते हैं। चलिए एक बात जानेंगे, कॉस अल्फा इज टू कॉस गामा इज टू, है ना, कॉस बीटा इज टू कॉस गामा का रेशियो क्या होगा? तो सब में क्या था? a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब में कॉमन था, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? a:b:c रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो जो है a:b:c, और इसको a:b:c को क्या बोलते हैं? मतलब abc को हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं। अच्छा देखेंगे एक और हम लोग, ये आप कॉस स्क्वायर अल्फा हम लोग निकालते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हम लोग करके देखते हैं कितना आता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन नीचे में रूट था, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा क्या था? बी अपॉन, तो बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस गामा क्या था? सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों कट के कितना हो गया बच्चा? 1। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। एक ये फॉर्मूला हो गया, और कॉस अल्फा इज टू कॉस बीटा इज टू कॉस गामा का रेशियो, है ना, क्या होता है? a:b:c के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग 3D वेक्टर का डायरेक्शन 3 एंगल से बताते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, जिसका और अल्फ़ा, बीटा, गामा, इसके कॉस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। मतलब डायरेक्शन बताने वाला एंगल। अल्फ़ा, बीटा, गामा यहाँ पे क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। क्योंकि स्पेस वाले वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए 3 एंगल का जरूरत पड़ता है। एक एंगल बताएंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना के जाने वाला 3D में, स्पेस में ढेर सारा डायरेक्शन होगा। चूंकि आपको एक फिक्स डायरेक्शन चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन के लिए तीनों एंगल बताना जरूरी है, नेसेसरी है ना। इसीलिए हम लोग तीनों एंगल यहाँ पे बताते हैं। बातें आया समझ में बच्चा? तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे, और हम लोग आज क्लास को यहीं एंड करते हैं। आज थोड़ा सा बड़ा क्लास हो गया है, कोई बात नहीं। अब अगला क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, है ना। तो अगला क्लास आप लोग का, है ना, वेक्टर का लास्ट क्लास होगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अगला क्लास आपका वेक्टर का लास्ट क्लास होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है बच्चा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए बच्चा।